जीवन एक अनवरत यात्रा है जहां हर मोड़ पर नई चुनौतियां, अनिश्चितताएं और प्रश्न हमारा इंतजार करते हैं। कभी कभी यह यात्रा इतनी उलझन भरी हो जाती है कि हमें अगला कदम उठाना भी मुश्किल लगने लगता है। मन में निराशा, भय और बेचैनी घर कर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक घने कोहरे में फंस गए हों, जहां न आगे का मार्ग दिखता है, न पीछे लौटने का रास्ता। इस अवस्था में हर व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाश स्तंभ की तलाश में होता है जो उसे सही दिशा दिखा सके, उसे इस असमंजस से बाहर निकाल सके। आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने इस भावना को और गहरा कर दिया है। सूचनाओं का अंबार, अनगिनत विकल्प, सामाजिक दबाव और बढ़ती प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रही है। हम निरंतर दूसरों से तुलना करते हैं, भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं और अक्सर अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। ऐसे में जब किसी भी बाहरी स्रोत से कोई उत्तर नहीं मिलता, तो हमें अंतर्मुखी होकर भीतर झांकने की आवश्यकता पड़ती है। और यहीं पर सदियों पुराने शाश्वत ज्ञान की प्रासंगिकता और शक्ति हमें राह दिखाती है। वह ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्धभूमि में अर्जुन को प्रदान किया था, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक व्यावहारिक दर्शन है, एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शिका है और मनुष्य के हर प्रकार के संकट का समाधान है। अर्जुन की स्थिति आज के मनुष्य की स्थिति से बहुत मिलती जुलती थी। अपनों के प्रति मोह, कर्तव्य और धर्म के बीच द्वंद्व, भविष्य की चिंता और अपने ही सामर्थ्य पर संदेह, ये सभी भावनाएं उसे विचलित कर रही थीं। ठीक वैसे ही जैसे आज हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, पेशेवर या सामाजिक जीवन में कई बार ऐसी ही उलझनों से घिर जाते हैं। जब हमें रास्ता न दिखे, तो श्री कृष्ण का ज्ञान हमें केवल दिशा ही नहीं दिखाता, बल्कि वह हमें भीतर से इतना सशक्त कर देता है कि हम स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। आइए उन प्रमुख स्तंभों को समझें जो श्री कृष्ण का ज्ञान हमें प्रदान करता है। एक, कर्मयोग, निष्काम कर्म की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फलेस एक्शन। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम परिणामों से चिपके रहना है। जब हम किसी कार्य का परिणाम अपनी इच्छानुसार नहीं पाते, तो निराश हो जाते हैं या कार्य शुरू करने से पहले ही परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब आप यह समझ जाते हैं कि आपका नियंत्रण केवल आपके प्रयासों पर है, न कि उनके फलों पर, तो चिंता और भय स्वतः कम हो जाते हैं। आप वर्तमान क्षण में पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ कार्य कर पाते हैं। जब रास्ता न दिखे, कर्मयोग हमें सिखाता है कि रुकना नहीं है। हमें अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना है। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। यह एक दीपक जलाने जैसा है, जो भले ही दूर तक रोशनी न दे, पर आपके अगले कदम के लिए पर्याप्त प्रकाश तो देता ही है। 2, ज्ञानयोग, आत्मज्ञान की कुंजी, द की टू सेल्फ नॉलेज। श्री कृष्ण का ज्ञान हमें केवल बाहरी दुनिया से परिचित नहीं कराता, बल्कि वह हमें अपने भीतर झांकने की शिक्षा देता है। वे अर्जुन को स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान, शरीर की नश्वरता का बोध और संसार की क्षणभंगुरता की समझ हमें जीवन के प्रति एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देती है। जब हमें रास्ता न दिखे, तो अक्सर इसका कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी अपनी अज्ञानता और भ्रम होता है। हम स्वयं को शरीर और मन तक सीमित मान लेते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप अविनाशी आत्मा है।
ज्ञान योग हमें इस भ्रम से बाहर निकालता है। यह हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम उनके साक्षी मात्र हैं। यह समझ हमें भय और मोह से मुक्ति दिलाती है और आंतरिक शांति प्रदान करती है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय ये सब द्वंद्व अस्थायी हैं और वह इनसे ऊपर उठकर संभाव में रहता है। यही संभाव हमें सही निर्णय लेने की स्पष्टता देता है जब हम दिशाहीन महसूस करते हैं। 3 भक्ति योग, समर्पण और विश्वास का मार्ग, द पाथ ऑफ डिवोशन एंड फेथ। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारा अपना सामर्थ्य जवाब दे जाता है, जब हमें लगता है कि अब कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण भक्ति योग का मार्ग दिखाते हैं, परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास का मार्ग। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह केवल एक धार्मिक आह्वान नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम अपनी सारी चिंताओं और बोझ को किसी उच्चतर शक्ति को सौंप देते हैं, तो हम हल्के हो जाते हैं। यह हमें एक आंतरिक सुरक्षा का एहसास दिलाता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें थामे हुए है। जब रास्ता न दिखे, तो भक्ति योग हमें आशा और धैर्य देता है। यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य शक्ति हमेशा हमारे साथ है, हमें सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। यह विश्वास हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अडिग रहने की शक्ति देता है। 4 स्थितप्रज्ञता, संभाव की अवस्था, द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थितप्रज्ञ होने का आदर्श देते हैं। स्थितप्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो सुख और दुख, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान भाव रखता हो। वह न तो सफलता में बहुत उत्साहित होता है और न ही असफलता में बहुत विचलित। जब हम रास्ता नहीं देख पाते, तो अक्सर हम भावनाओं के भंवर में फंस जाते हैं, डर, चिंता, क्रोध, निराशा। स्थितप्रज्ञता हमें इन भावनाओं से ऊपर उठने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति स्थिर और शांत होनी चाहिए। जब मन शांत होता है, तभी हम स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। यह हमें जीवन के तूफानों में भी शांत रहने का अभ्यास कराती है, जैसे एक जहाज का लंगर उसे तूफानी समुद्र में भी स्थिर रखता है। कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? गहरी समझ का प्रयास करें। भगवद गीता को केवल एक पाठ के रूप में न पढ़ें, बल्कि उसके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ श्लोकों का पाठ करें और उन पर मनन करें। आत्मविश्लेषण करें, अपनी समस्याओं को श्री कृष्ण के ज्ञान के प्रकाश में देखें। क्या आपका भय परिणामों से चिपके रहने के कारण है? क्या आप स्वयं को ठीक से नहीं जानते? अभ्यास करें, ज्ञान केवल जानने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने से सार्थक होता है। निष्काम कर्म का अभ्यास करें, छोटी छोटी चीजों में भी संभाव बनाए रखें और अपने भीतर विश्वास जगाएं। ध्यान और चिंतन करें, मन को शांत रखने और विचारों को स्पष्ट करने के लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है। विश्वास रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब रास्ता न दिखे, तब भी यह विश्वास रखें कि आपके भीतर वह शक्ति मौजूद है जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। कृष्ण का ज्ञान उसी शक्ति को जगाने का मार्ग है। निष्कर्ष, जीवन में जब भी आपको लगे कि आप दिशाहीन हो गए हैं, जब कोई रास्ता न दिखे, तो याद रखें कि आपके पास भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत ज्ञान मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध है। यह ज्ञान सिर्फ एक धार्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि स्वयं को जानने, अपने कर्मों को समझने और हर परिस्थिति में शांत व स्थिर रहने की कला है।
यह आपको बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से रोकता है और आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। यह समझना आवश्यक है कि रास्ता न दिखने का मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपकी दृष्टि अभी स्पष्ट नहीं है। श्री कृष्ण का ज्ञान उस कोहरे को छांटकर आपकी दृष्टि को स्पष्ट करता है और आपको अपने भीतर ही उस प्रकाश को खोजने में मदद करता है जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। यह ज्ञान हमें साहस देता है कि हम अज्ञात में भी कदम बढ़ा सकें। यह विश्वास देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और यह शांति देता है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। तो उठिए और श्री कृष्ण के ज्ञान के इस दिव्य पथ पर चलना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि यह मार्ग ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।